झारखंड में जेपीएससी को अध्यक्ष कब मिलेगा, ये अभी भी सवाल बना हुआ है। इसके लिए लगातार छात्र सड़कों पर हैं और जेपीएससी में जल्द से जल्द अध्यक्ष की नियुक्ति की जाए, इसकी मांग हो रही है। और इसको लेकर छात्र अलग अलग तरीकों से सरकार के प्रति या बोर्ड के प्रति विरोध भी जता रहे हैं। और आज भी जेपीएससी के जो छात्र हैं वो अलग अलग तरीके से विरोध दर्ज कराते नजर आ रहे हैं। आज की क्या कुछ गतिविधियां हैं छात्रों की ओर से, ये हम समझेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित जुड़े हुए हैं, अमित के पास चलेंगे और तमाम जानकारियां उनसे लेने की कोशिश करेंगे। अमित, देखिए, जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति अभी भी सवाल बना हुआ है। लगातार छात्रों की मांग है कि जल्द से जल्द जेपीएससी के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति हो और जो प्रक्रियाएं हैं उसको पूरा किया जाए। लेकिन दूसरी ओर मानो सरकार मौन धारण किए हुए बैठी है अमित की जेपीएससी का अध्यक्ष कब नियुक्त होगा। आज क्या कुछ अभ्यर्थियों की ओर से दिखाई दे रहा है, किस तरीके से विरोध जता रहे हैं वो? जी नवीन, बिल्कुल बता दें कि जेपीएससी कार्यालय के समीप ये तमाम जो अभ्यर्थी हैं आज पिंडदान कर रहे हैं जेपीएससी आयोग का। इससे पहले बता दें कि अगस्त 2024 से ही जेपीएससी अध्यक्ष की का जो पोस्ट है वो खाली है और ऐसे में कई ऐसे एग्जाम है, कई ऐसे रिजल्ट है जो कि बाधित है। अब इससे आक्रोशित होकर छात्र जो है लगातार आंदोलन कर रहे हैं और आज आंदोलन के रूप में देख सकते हैं कि पिंडदान यहाँ कर रहे हैं। लगभग सैकड़ों की संख्या में यहाँ अभ्यर्थी एकत्रित हैं और आज आंदोलन कर रहे हैं, पिंडदान कर रहे हैं। उसके बाद ब्रह्मभोज करने की ब्रह्मभोज जो है वो भी आयोजित कर रहे हैं। इससे पहले इन्होंने जो सांकेतिक मुंडन है वो भी करवाया है। तो देख सकते हैं यहाँ की तस्वीरों के माध्यम से लगभग सैकड़ों की संख्या में जेपीएससी आयोग के समक्ष जो कार्यालय है उसके समक्ष लोग इकट्ठा हैं और आंदोलन का जो ये प्रारूप है अब कहीं न कहीं विस्तृत होता हुआ नजर आ रहा है। हम बात करेंगे और हम लोगों ने इस पिंडदान के माध्यम से सरकार तक ये मैसेज देना चाहते हैं कि कम से कम जेपीएससी का अध्यक्ष अब तो नियुक्त कर दीजिए। विगत 7 महीना से जेपीएससी का अध्यक्ष पद खाली है। इस सब स्थिति परिस्थिति को देखते हुए जब हम लोग हार गए तो हम लोगों ने बोला कि अब सरकार तक मैसेज कैसे जाए। ये हम लोगों के लिए, जेपीएससी के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात है और हम लोग हमेशा प्रयास किए हैं कि कम से कम जेपीएससी एक साफ सुथरा हो। आज 24 साल में मात्र आज जेपीएससी 8वां कंप्लीट होने में एक जेपीएससी पद के लिए इनके पास समय नहीं है। जैक के चेयरमैन बन जाते हैं, इनके रांची के डीसी बन जाते हैं, इनके चुनाव हो जाते हैं, मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाते हैं, लेकिन जेपीएससी अध्यक्ष चुनाव क्यों नहीं होता है? तो सब स्थिति परिस्थिति देखते हुए ना हम लोगों ने ये सब निर्णय लिया कि कम से कम सरकार को थोड़ी सी भी तो शर्म आए, सरकार थोड़ी सी भी तो सोचे कि नहीं, हम लोग को जेपीएससी का चेयरमैन बिल्कुल नियुक्त करना चाहिए। और हम उम्मीद करते हैं कि शायद इस सरकार से जो हम लोग को सांकेतिक एक उद्देश्य था उनके एक हम मैसेज पहुंचाना, ताकि उनको लगे कि नहीं, बच्चा बिल्कुल त्राहिमाम स्थिति में है, उनकी स्थिति और परिस्थिति वर्तमान में उनके स्थिति के अनुसार नहीं चल रहा है। तो हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि इसके माध्यम से सरकार तक हम लोग मैसेज पहुंचाने का कार्यक्रम करेंगे। देख सकते हैं कि तमाम जो अभ्यर्थी हैं, अब उससे पहले एक इनविटेशन इन्होंने छपाया था। इस इनविटेशन के माध्यम से आपको दिखाना चाहेंगे, जिसपे शोक संदेश था, जिसपे साफ तौर पर लिखा था कि मान्यवर, अत्यंत दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि हमारे रोजगार नौकरीदाता झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी के असामयिक मृत्यु 11/2/2025 को हो गया। केवल 23 वर्ष की युवावस्था 2002 से 2025 में स्वर्गवास हुआ। जेपीएससी की आत्मा की शांति के लिए ब्रह्मभोज एवं पिंडदान का आयोजन करवाया जा रहा है। इस आयोजन में आपकी उपस्थिति शोकाकुल परिवार को मानसिक शक्ति प्रदान करेगी। यानी कि जेपीएससी का जो आंदोलन का ये जो प्रारूप है वो अब पिंडदान और श्राद्ध के रूप में आ गया है। करवा दिए हैं। तो देख सकते हैं कि यहाँ पंडित जी को भी बुलाया गया है इस पिंडदान को संपन्न कराने के लिए और लगभग संख्या में लोग पहुंचे हैं, जो अभ्यर्थी हैं वो पहुंचे हैं। काफी आक्रोशित है क्योंकि पिछले अगस्त से ही जेपीएससी का जो चेयरमैन है उसकी जो पोस्ट है वो खाली है और ऐसे में तमाम अभ्यर्थियों का कहना है कि काफी सारे एग्जाम्स हैं जो जेपीएससी के तहत आते हैं या फिर बहुत सारे ऐसे रिजल्ट हैं जो अध्यक्ष ना होने की वजह से सारा पेंडिंग है। तो अब लगातार इन लोगों ने आंदोलन किया, धरने पे भी बैठे, भूख हड़ताल भी किया और तमाम हथकंडा अपनाने के बाद अभी तक अध्यक्ष पद की जो नियुक्ति है नहीं हुई है। अब इसको लेकर के तमाम जो लोग हैं ब्रह्मभोज और पिंडदान कर रहे हैं।
आप लोग जेपीएससी कार्यालय पहुंचे हैं, आज पिंडदान किया गया है। हाँ जी, अगर सरकार रिजल्ट दे ही नहीं सकते तो एग्जाम लेना ही नहीं चाहिए था। जब वो फ्री होते तो फिर एग्जाम अच्छे से ले लेते ना। अगर वो एग्जाम लिए तो फिर रिजल्ट दीजिए टाइम पे। और रिजल्ट में इतना देर हो रहा है, क्या पता कौन सा बच्चा किसके घर में कैसे की तैयारी किए, कौन सा किसान का बच्चा है, वो समझ ही नहीं सकते है ना वो, क्योंकि वो अपना देखते हैं, बस पहले अपना देखते हैं उसके बाद दूसरों को देखते हैं। तो पहले किसान के बच्चों को देखिए कैसे वो तैयारी कर रहे हैं, कहाँ से आके तैयारी कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बस एग्जाम ले लेते हैं, कोई भी एग्जाम हो, बस एग्जाम लेते हैं, उसके बाद रिजल्ट का कोई पता ही नहीं रहता है इन लोगों का। तो ये ठीक कीजिए बस। कहाँ से आई हैं आप? मैं देवघर से आई हूँ। देवघर से आप यहाँ ये आंदोलन में शामिल हो? हाँ जी। आप कहाँ से आई हैं? हम भी देवघर से आए हैं, देवघर से आई हैं। अपने मौके के लिए आए हैं। तो देख सकते हैं कि तमाम लोग पहुंचे हैं। आप कहाँ से आए? देवघर से आए सर। देवघर से सर। आप भी देवघर से ही आए? जी हाँ। अच्छा, अध्यक्ष की पद खाली है और आज आप लोगों ने पिंडदान किया और ब्रह्म भोज का भी आयोजन किया है। जी हाँ सर। विगत सर 7 महीनों से हम लोग कह रहा है कि हो जाएगा, इसी के कारण हम लोग प्रतीकात्मक रूप से ही पिंडदान करके सरकार को आगाह करने का प्रयास कर रहे हैं कि देखिए हम लोग कितना परेशानी झेल रहे हैं। क्योंकि आप मुख्यमंत्री का बेटा, आपको तो कोई समस्या है नहीं, हम लोग कैसे पढ़ रहे हैं, क्या समस्या है आप लोग देखते हैं, वो तो आप लोग देख नहीं रहे हैं। वो देखना चाहिए कि कैसे कोई पढ़ता है, कैसे रिजल्ट होता है, फिर अगर फेल हो जाएंगे फिर वहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। इसलिए साल भी जा रहा है, समय भी जा रहा है, पैसा भी जा रहा है और अपना उम्र भी जा रहा है। तो इसलिए सरकार को जल्दी त्वरित कार्यवाही करना चाहिए इस पर, अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर। तो देवघर से पहुंचे हैं और इनका साफ तौर पे कहना है कि हम लोग एग्जाम देते हैं, जब असफल हो जाते हैं तो पुनः फिर से शुरू करना पड़ता है और ऐसे में बहुत सारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। तो हम चाहते हैं कि त्वरित जो है अध्यक्ष पद की नियुक्ति हो और उसके बाद हम लोगों का जो रिजल्ट, हम जो एग्जाम दिया था वो रिजल्ट भी प्रकाशित किया जाए। पंडित जी, आज आप लोग आपने पिंडदान करवाया, क्या लगता है इससे जो है इन लोग के जो परेशानी है वो इसका जो ये हो पाएगा क्या? होना तो चाहिए, पिन करवाए हैं, जिससे देख के तो होना कुछ तो चाहिए। तो पंडित जी, सभी छात्र काफी परेशान हैं, तो आज इन लोगों ने पिंडदान किया, अब ब्रह्म भोज भी आयोजन करेंगे। जी, इसके बाद अभी ब्रह्मभोज होगा इसके बाद। जी, और भी हम लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो देख सकते हैं काफी लोग हैं यहाँ और अब ये तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं नवीन कि किस प्रकार से यहाँ पिंडदान किया गया है। अमित एक और चीज छात्रों से जानने की कोशिश कीजिए अमित, कि देखिए अब छात्र मांग करते करते, विरोध करते करते वो इस स्तर पर आ चुके हैं कि अब उन्हें ब्रह्मभोज और पिंडदान जैसे जो कर्म हैं वो करने पड़ रहे हैं, इस तरह की चीज़ों में भाग लेना पड़ रहा है। तो छात्रों से ये जानिए अमित कि ये जो आज गतिविधियां वो जो कर रहे हैं, पिंडदान की प्रक्रिया पूरे विधि विधान के साथ हो रही है, वहां पर तमाम सामग्रियों को इकट्ठा किया गया पिंडदान से पहले, तो क्या ये चीज़ उनकी रणनीति का ही हिस्सा था कि अगर हमारी मांगे नहीं सुनी जाएगी, एकदम से आयोग हमारी बातों को अनसुना करेगा, दरकिनार करेगा, तो हम लोग इस गतिविधि को करेंगे और इसके माध्यम से एक संदेश देने की कोशिश करेंगे, सरकार को जगाने की कोशिश करेंगे? तो क्या यह रणनीति का हिस्सा था अभ्यर्थियों की ओर से? जी बिल्कुल, ये लगभग सुबह से ही तमाम जो अभ्यर्थी हैं इस तैयारी में जुटे थे कि कैसे ये सारा सामान इकट्ठा किया जाए। उसके बाद आंदोलन का जो प्रारूप है, यानी कि जो पिंडदान जो इन्होंने किया है, उसके बाद ब्रह्मभोज की बात है, वो सारी चीजें का व्यवस्था इन लोगों ने आज किया है। हम लोग हैं उनसे बात करेंगे। आज आप लोगों ने पिंडदान किया जेपीएससी का, क्या इससे पहले आप लोगों ने आंदोलन किया तो आप सोच रखे थे कि आगे जाकर के हमें पिंडदान करना होगा तभी जाके इसका सॉल्यूशन निकलेगा? सर देखिए, हम लोगों ने 8 से 10 बार आंदोलन मतलब प्रोटेस्ट कर चुके हैं, ये हमारा लास्ट था। आज तो कुछ वर्ड भी नहीं बचा हमारे पास बोलने लायक, जितना बोलना था हमने पहले बोला, हमने रिक्वेस्ट किया, सब चीज किया। आज ये नौबत आ गई, सोचिए कि हम लोग को खुद पे सर मारे कि हम लोग क्या कर रहे हैं। हमने 2 साल जिंदगी का बर्बाद कर दिया, एक एग्जाम पे तैयारी किया, एक एग्जाम के लिए 2 साल हमने बर्बाद कर दिया। अब वही पछतावा हो रहा कि खास 2 साल हम कुछ और कर लिए होते तो मेरा काम आ जाता। मेरा बीटेक का डिग्री था, मेरे साथ सब दोस्त थे जो अब आईटी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं। यानी कि आप बीटेक करके फिर आप जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं? जी, एग्जाम भी दिया? एग्जाम भी दिया। अब अध्यक्ष ना होने की वजह से काफी परेशानी हो रहा है? परेशानी नहीं हो रहा, मेरे साथ दोस्त लोग सबके 2 साल तक कमा के अपना आगे बढ़ चुके हैं, हम क्या कर रहे हैं? क्या वो 2 साल सरकार देगी हमको? कभी हम अपने दोस्त के साथ मुकाबला कर पाएंगे?
जहां हम लोग दोनों एक साथ रास्ता छोड़े थे, वो आईटी कंपनी जो ज्वाइन की थी, हम सिविल सर्विसेज के लिए आए थे, एक साथ दोनों 2 ट्रैक पे आए थे, वो कहाँ और हम कहाँ। हम आपके समक्ष इंटरव्यू दे रहे हैं, क्या चीज के लिए? चेयरमैन के लिए। क्या चीज के लिए? पिंडदान। इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है? देखिए आपका राज्य के लिए और मतलब ये बहुत ही काफी हेलमेट है, मतलब ये काफी शर्मनाक है। सोचिए कितनी असंवेदनशील ये सरकार है कि छात्रों को जेपीएससी के चेयरमैन की नियुक्ति के लिए यहाँ पे आंदोलन करना पड़ रहा है। ये हमारा 7वां बार ये आंदोलन है। हम लोग कई बार जाकर के मुख्यमंत्री जी से मिले, रिक्वेस्ट किए कि आप कर दीजिए। वो बोलते हैं 2 से 4 दिन में कर देंगे। पता नहीं इन लोग का 2 से 4 दिन क्यों नहीं हो रहा है। मतलब ये सरकार किसी को कुछ समझ ही नहीं, ना छात्र की बात मानती है। हाईकोर्ट ने इन्हें कई बार कहा कि आप जो पेंडिंग रिजल्ट है उसे आप निकालिए, मगर उनका बात भी नहीं सुनना है। मतलब ये क्या करना चाहते हैं? छात्रों को का जिंदगी ये नर्क बना करके रखे हैं। छात्र यहाँ डिप्रेशन में है, मतलब उनका जिंदगी एक कमरे में बंद हो गया है। वो समाज में कहीं घुल मिल नहीं सकते हैं। वो कैसे जाएं? जहाँ घर से निकले पूछा जाता है हम लोग से, भाई क्या कर रहे हो? क्या जवाब दें हम? ना घर में जवाब देने का बन रहा है, ना समाज में बन रहा है। मतलब हमारा जिंदगी ऐसे लग रहा है कि अधर में लटक गया और पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है। चलिए और भी लोग हैं, बात करते हैं। आप लोग आज ब्रह्मभोज कर रहे हैं, इससे पहले पिंडदान किया है, तो क्या लगता है कि आंदोलन की जो रणनीति है पहले से तैयार करके रखा था आप लोगों ने? जी, हम लोगों ने कर रखा था, क्योंकि सरकार जो है उसके कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। जो जेपीएससी का चेयरमैन करीबन 7 महीना से रिक्त है, इसके चलते सारा एग्जाम पेंडिंग है, सारा रिजल्ट पेंडिंग है। चाहे जेपीएससी मेंस का बात करें, फूड सेफ्टी का बात करें, सीडीपीओ का, तमाम जेपीएससी जो आगामी एग्जाम हो उस सारा रिक्त है। ये बहुत दुर्भाग्य की झारखंड में बात है कि जो हम लोग सब छात्र को जो पढ़ने के समय में यहाँ आकर ब्रह्मभोज जैसा कार्यक्रम का करना पड़ रहा है, श्राद्ध का कार्यक्रम करना पड़ रहा है। आपने देखा 2 दिन पहले हम लोगों ने श्राद्ध का कार्यक्रम किया, आज ब्रह्मभोज का कार्यक्रम है। ये दुर्भाग्य की बात है। सरकार को जल्द से जल्द जेपीएससी चेयरमैन नियुक्त करना चाहिए, ताकि जो भी छात्र है जिनकी इस पे डिपेंडेंट है, ये जल्द से जल्द उसको भरा जा सके उनका, क्योंकि बहुत कई सारा लोगों का शादी नहीं हो रहा है जेपीएससी का। इसके चलते कितना लोग रिलेटेड है, कितना लोग डिपेंडेंट हो गया है, तो बहुत दुर्भाग्य की बात है। जी नवीन, बिल्कुल अगर देखा जाए तो लगभग सिर्फ जेपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं वही नहीं, इसके अलावा भी कई ऐसे जो एग्जाम जो परीक्षार्थी हैं वो भी परेशान हैं, क्योंकि यहाँ झारखंड में दुर्भाग्य की बात है कि पहले एग्जाम के लिए आंदोलन करना पड़ता है, उससे पहले वैकेंसी के लिए आंदोलन करना पड़ता है, और जब एग्जाम हो जाता है तो रिजल्ट के लिए अब इन तमाम लोगों को जेपीएससी के जो अध्यक्ष है उसके लिए भी आंदोलन करना पड़ रहा है। जी जब हमारे साथ एक छात्र नेता सत्यनारायण शुक्ला भी हैं, उनसे हम बात करेंगे। शुक्ला जी, आज आप लोगों को आंदोलन करना पड़ रहा है, आंदोलन के बाद आज आप लोग ने पिंडदान किया, उसके बाद ब्रह्मभोज का भी कार्यक्रम है। क्या लगता है कि ये तमाम जो चीजें हैं वो आंदोलन का पहले से रणनीति आप लोग ने बना करके रखी? हम लोगों 7 महीने से तो रणनीति ही न बना रहे हैं। 7 महीने से रणनीति बना रहे हैं। नए डीजीपी मिल गए ना, उसके बाद नए आपके वो मिल गए, रांची के डीसी मिल गए, कैबिनेट 14 कैबिनेट मीटिंग खत्म हो गया, और इस राज्य के मतलब चुनाव खत्म होने के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया, लेकिन ये जेपीएससी अध्यक्ष क्यों नहीं मिल रहा है? क्या आपके पास योग्य व्यक्ति नहीं है? क्या आपकी मानसिकता है? क्या आप ढकलाना चाहते हैं? हम किसी पार्टी संगठन का विरोधी नहीं है या किसी प्रशासन का विरोधी नहीं है। प्रशासन हमेशा हमें दिल से सपोर्ट की है। जब भी हम ये आंदोलन किए हैं, हम संवैधानिक पूर्व शांति पूर्वक किए हैं। हमने किसी सरकारी क्षति नहीं पहुंचाया, हमने किसी मतलब झारखंड सरकार के नीति निर्धारण पर शक नहीं किया। लेकिन जेपीएससी अध्यक्ष पद क्यों खाली है? क्या चाहते हैं कि जेपीएससी अध्यक्ष नहीं बने? क्या चाहते हैं कि आज जेपीएससी का पिंडदान हो रहा है, कल जेपीएससी के माँ बाप का पिंडदान हो, सॉरी जेपीएससी एस्पिरेंट जो है उनके माँ बाप उनके पिंडदान करेंगे। जैसे हमारे सूरज जी जो भी वीरगति प्राप्त की है, मतलब सॉरी क्षमा चाहते, मतलब दौड़ने के दौरान उनकी जो मौत हो गई, आज उनका 7 साल का बच्चा है, उनकी माता जी का निधन हो गया। ऐसे कितने बच्चे हैं जिनका मैं दावे के साथ कर रहा हूं कि अगर ये 2 से 3 दिन के अंदर जेपीएससी अध्यक्ष नहीं करेंगे, अगर 2-3 दिन के अंदर रिजल्ट नहीं जारी करेंगे, तो हम अब कहां पिंडदान करने में जाएंगे? किसी छात्र का अंतिम संस्कार में कंधा लगाएंगे? किसी माँ बाप को हम ढाढ़स बांधेंगे? कहां जाएंगे? किस रूप में जाएंगे? क्या कारण है? किस कारण के चलते? मैं पूछना चाहता हूं समस्त आज मंत्रिमंडल से, उनका 70 करोड़ का वहां बिल्डिंग बन गया ना, और
नया प्रोजेक्ट भवन बनने जा रहा है। मैया योजना में आप 4 किस्त दे दिए, अब ये जेपीएससी अध्यक्ष क्यों नहीं नियुक्त हो रहा है? ये मजाक बन के क्यों रह गया है? ये सब हम लोग स्थिति परिस्थिति को देखते हुए हम लोग मांग करते हैं सरकार से कि आपके अंदर थोड़ी सी भी रहम होगी ना, आपके अंदर थोड़ी सी भी लज्जा बची होगी ना, तो आप जेपीएससी अध्यक्ष नियुक्त करिए। आप जेपीएससी का अध्यक्ष करके रिजल्ट बन के तैयार, आप रिजल्ट जारी करिए। हमारा झारखंड स्टेट स्टूडेंट एसोसिएशन जेपीएससी का नियमावली लाया, पीटी करवाया, मेंस करवाया, आज हम लोग अध्यक्ष नियुक्त करके रिजल्ट जारी करवाएंगे ताकि 342 पोस्ट का जो वो है उसका उन लोगों को नियुक्ति पत्र मिले। और दुर्भाग्य क्या ऐसा चल रहा है भैया कि आप 31 जुलाई को नोटिफिकेशन जारी करते हैं कि अति शीघ्र रिजल्ट जारी होगा और तुरंत आपको ये आपका इंटरव्यू प्रारंभ होगा अगस्त सप्ताह में। उसके बाद 3 बार हमने मैडम से मिला, मैडम बोले मेरा हाथ बंधा हुआ। क्यों हाथ बंधा हुआ? क्या राजनीतिक संगठन, ये राजनीतिक संगठन के लिए है? ये राजनीतिक संगठन को यहाँ सत्ता के लिए बैठने के लिए है? नहीं, यहाँ गरीब मजदूर बेटा जो दिल्ली में रहकर यहाँ का तैयारी कर रहे हैं उनको नियुक्ति मिलने के लिए है। यहाँ के लोग, इनका काम है नीति निर्धारण बना के अच्छे से अच्छे जेन्युइन स्टूडेंट के नियुक्ति देने के लिए है। तो कब तक ऐसा चलता रहेगा? तो हम लोग देखते हुए निर्णय लिए और लास्ट में हम लोग पिंडदान किए और ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। लगातार आंदोलन करना पड़ता है, पहले एग्जाम के लिए, उससे पहले वैकेंसी के लिए, फिर बाद में जब ये तमाम चीजें हो जाती है तो रिजल्ट के लिए। अब आप लोग अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए आप लोग आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन नहीं, हम लोग तो अब यही समझ लिए हैं कि अब 7 महीना तो हो ही गया है, अब 1 साल भी हो जाएगा, इसी तरह 2 साल भी हो जाएगा। अब जब चुनाव आएगा उसके बाद सरकार फिर जेपीएससी तब तक चुनाव होकर के फिर दूसरा इलेक्शन में अपना सरकार बना देगा। इसलिए हम लोग को कोई भरोसा नहीं रह गया सरकार पर। अब हम लोग चाहते हैं जल्द से जल्द, अगर इसके माध्यम से भी अगर नहीं कर पाए तब फिर हम लोग उदास हो जाएंगे। देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से जो जेपीएससी है, झारखंड लोक सेवा आयोग है, उसका ये तस्वीर है और तस्वीर पे तमाम लोग जो है माल्यार्पण भी किया है। तो हम और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। लगातार आंदोलन कर रहे हैं आप लोग, आज पिंडदान कर रहे हैं। हाँ, पिंडदान कर रहे हैं। एक सरकार को संदेश देना चाहते हैं कि अब भी आप जागिए और जो आत्मा जेपीएससी का भटक चुका है उसको फिर से जीवित कीजिए और आप जल्द से जल्द अध्यक्ष की नियुक्ति करके और छात्रों के भविष्य को आप सुधारिए। आप देखिए, ये नहीं कहा जा रहा है कि आप काम नहीं कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन जो आपका प्रमुख कार्य है जिससे राज्य की जनता का भलाई होता है, अगर आप बीडीओ सीओ ब्लॉक लेवल में नहीं रहेगा तो काम होगा क्या? आज लगभग जो कब नाम इसका बीईओ जो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर होता है, आज लगभग झारखंड में 277 को पोस्ट है, उसमें मात्र 91 को व्यक्ति काम कर रहा है। एक के पास 5 को बोझ है और वो एग्जाम लेगा जेपीएससी। बताइए ये कहाँ का नियम है? तो आप एक व्यक्ति अगर 5-5 ब्लॉक का जिम्मा ले लेगा तो कितना काम करेगा? तो इसीलिए हम लोग प्रयास में है कि किसी प्रकार आयोग का अध्यक्ष बैठे और वैकेंसी निकाला जाए और जो रिजल्ट पेंडिंग है वो रिजल्ट को जारी किया जाए और झारखंड के छात्रों का भविष्य को अंधकार से निकाला जाए। इसीलिए हम लोग इतना कार्यक्रम कर रहे हैं और सरकार के पास संदेश पहुंचाना चाहते हैं। जी, तो आपने सुना, नवीन की तमाम छात्र आक्रोशित हैं, काफी परेशान हैं और इनका साफ तौर पे कहना है कि जल्द से जल्द जो अध्यक्ष है उसकी नियुक्ति हो और जितने वैकेंसी लंबित हैं या फिर जो रिजल्ट लंबित है वो सभी जल्द से जल्द प्रकाशित किया जाए। जी बिल्कुल अमित, देखिए लगातार छात्रों में विरोध बढ़ रहा है और अब नौबत यहां तक आ गई है कि आयोग का पिंडदान करना पड़ा है। अमित, आपने भी तमाम चीजों को सुना जो अभ्यर्थियों की ओर से कहा गया। एक बात अमित गौर करने वाली है, उस पर हम आपका रिएक्शन चाहेंगे कि आपको क्या कुछ लगता है, क्या स्थिति आप समझ पा रहे हैं? देखिए, नई सरकार के गठन होने के बाद से ही लगातार चीजें तो हो रही है, कई नियुक्तियां भी हो रही हैं। राज्य सरकार ने डीजीपी की नियुक्ति की, इसके अलावा भी कई विभागों में नियुक्तियां हुई। आखिर फिर अमित पेंच कहां फंस रही है? सरकार जेपीएससी के साथ ही ऐसा क्यों कर रही है? छात्रों की मांग को क्यों लगातार अनसुना किया जा रहा है? क्योंकि सरकार तो सुचारू रूप से अपने काम कर रही है, तमाम विभागों में भी ठीक ढंग से काम हो रहे हैं। फिर सरकार का यहां पर स्टैंड पीछे क्यों जा रहा है? सरकार को खुद आकर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए अमित।
जी बिल्कुल नवीन, उससे पहले आपको दिखाना चाहेंगे कि देखिए किस प्रकार से पिंडदान किया जा रहा है, मंत्रों का उच्चारण भी किया जा रहा है और पूरा विधिवत तरीके से जो पिंडदान है वो कार्यक्रम यहाँ पे जेपीएससी कार्यालय के समक्ष किया जा रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ के तस्वीरों के माध्यम से नवीन किस प्रकार से ये तमाम चीजें जो आंदोलन का प्रारूप जो अब पिंडदान के रूप में ये लोग कर रहे हैं, पंडित जी के द्वारा मंत्र उच्चारण भी किया जा रहा है। साथ में जो छात्र नेता है वो भी यहाँ इस पिंडदान को सही से संपन्न कर रहे हैं और तमाम इस जो क्षण के जो काफी लोग यहाँ पे साथ में है उनके, और इस आंदोलन में सभी लोग शामिल हो रहे हैं। तो देख सकते हैं नवीन, उससे पहले बता दें कि नवीन जिस प्रकार आपने कहा कि ये आंदोलन जो छात्र है रणनीति के तहत कर रहे हैं या फिर पहले से ही लोग रणनीति बना के रखे हैं या फिर वर्तमान में रणनीति बता दें कि नवीन कि ये लोग लगभग अगस्त से ही आंदोलन कर रहे थे। तमाम जो हथकंडे हैं आंदोलन के उन्होंने अपनाए, चाहे वो बात करे भूख हड़ताल की या फिर रोड शो की, इसके अलावा रोड पे प्रदर्शन करने की, या फिर कई ऐसे आंदोलन के प्रारूप है जो इन लोगों ने अपनाया। लेकिन अब अंत में अभी तक जब अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो पाई है तो ये तमाम जो अभ्यर्थी है अब कहीं न कहीं ये पिंडदान और ब्रह्मभोज का जो है वो आयोजन कर रहे हैं। तो यहाँ की तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी पहुंचे हैं। देखिए नवीन, आप सामने तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस प्रकार से झारखंड लोक सेवा आयोग का की जो तस्वीरें हैं उस तस्वीर पे माल्यार्पण किया जा रहा है और साथ में सभी जो यहाँ अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। तो देख सकते हैं यहाँ की तस्वीरों के माध्यम से ये तस्वीर झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वहाँ की है तस्वीर। तो देख सकते हैं, हम बात करेंगे, कुछ और लोग हैं जो कुछ और अभ्यर्थी है उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। देख सकते हैं कि तमाम लोग पहुंचे हैं नवीन यहाँ और सभी इस आंदोलन का हिस्सा बने हुए हैं। जी बिल्कुल अमित, देखिए आपने तमाम चीजों का जिक्र किया, रणनीति भी थी अभ्यर्थियों की कि अगर हमारी बातें लगातार अनसुनी होती रही हैं तो इस तरह का स्टैंड उठाया जाएगा अभ्यर्थियों की ओर से। अमित, एक छोटी सी जानकारी और दीजिए, मैंने पहले भी आपसे पूछा था कि देखिए नियुक्तियों को लेकर आक्रोश है अभ्यर्थियों में, जैसा कि उन्होंने बताया कि डीजीपी की राज्य में नियुक्ति होती है, बाकी पदों पर नियुक्तियां हो रही हैं, सुचारू रूप से सरकार अपना काम कर रही है सरकार गठन के बाद से ही, लेकिन फिर जेपीएससी के साथ ऐसी क्या समस्या हो जा रही है? जेपीएससी की नियुक्ति करने में सरकार को कहां अड़चने आ रही हैं? सरकार अगर खुद आकर कुछ बातें स्पष्ट कर देती तो हो सकता था कि अभ्यर्थी जो है वो उनका आक्रोश थोड़ा कम हो जाता, उनका आंदोलन ढीला पड़ जाता, और सरकार अगर कुछ सकारात्मक बातें बता देती तो हो सकता है कि अभ्यर्थियों को ये नौबत, ये दिन आज नहीं देखना पड़ता कि वो आयोग का पिंडदान करें। जी बिल्कुल, बता दें कि जब अगस्त में जेपीएससी का पद, अध्यक्ष का जो पद है वो खाली हुआ था और खाली होने के बाद विधानसभा चुनाव जो है वो झारखंड में वो होना था और उसके बाद में जब चुनाव हो गया तो कहीं न कहीं ये तमाम जो चीजें हैं आचार संहिता लागू हो गया, उसमें जो अध्यक्ष की नियुक्ति है वो नहीं हो पाई। अब जब नया सरकार यानी कि हेमंत 2.0 आ जाता है और उसके बाद भी अगर लगभग 2 महीने से ज्यादा हो गए लेकिन अभी तक अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो पाई है। तमाम जगह ये लोग गए, सीएम आवास भी गए, मंत्री लोगों से भी मिले, लेकिन इन लोगों को आश्वासन मिल रहा है। अब ये तमाम जो अभ्यर्थी हैं कहीं न कहीं त्रस्त हो गए हैं और त्रस्त होने के बाद अब इनका कहना है कि अब हम लोग हार चुके हैं, हम किनके पास जाएं ताकि हम लोगों को आश्वासन मिले। आश्वासन तो हम लोग को हमेशा मिलता है लेकिन आश्वासन नहीं, अब हम लोग के अध्यक्ष पद की नियुक्ति चाहिए क्योंकि बहुत सारे एग्जाम ऐसे हैं जो अभी तक पेंडिंग है और बहुत सारे ऐसे जो एग्जाम दे चुके हैं लेकिन रिजल्ट जो है वो पेंडिंग है। तो अब इसको लेकर के ये तमाम छात्र कहीं न कहीं टूट गए हैं, परेशान हो गए हैं। सबका कहना है कि दिल्ली में हमने तैयारी किया, उसके बाद कई लोग तो ऐसे हैं कि जिन्होंने बीटेक भी किया और बीटेक करने के बाद सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए रांची आ गए और इनका कहना है कि हमारे साथ में कई ऐसे जो हमारे दोस्त हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, उन लोगों ने जेपीएससी का एग्जाम ना देकर के वो लोग किसी आईटी सेक्टर में जॉब करने लगे, वो हम लोगों से काफी आगे चले गए, लेकिन हम अभी तक
जो है जेपीएससी की तैयारी करते करते यहाँ तक पहुँच गए। घर वाले भी ताने देते हैं कि तुमने बीटेक किया, उसके बाद ये इस रांची में आकर के तुम अपना जो जीवन है वो खराब कर रहे हो। अब हम कहाँ कहाँ सुने, हर जगह प्रताड़ित होते हैं, कहीं जा नहीं पाते हैं, किसी रिश्तेदार के यहाँ नहीं जा पाते हैं, क्योंकि जहाँ भी जाते हैं तो सभी लोग यही पूछते हैं कि जेपीएससी का तैयारी कर रहे थे, क्या हुआ, अभी तक रिजल्ट नहीं आया, तुम लोगों ने एग्जाम दिया था कि नहीं। तमाम ऐसी चीजें जो है सवाल इनसे पूछे जाते हैं। तो इसको लेकर के ये सभी अब परेशान हो गए हैं। और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। लगातार आंदोलन कर रहे हैं आप लोग, आज पिंडदान किए हैं, कई परेशानियों का सामना करना पड़ेगा क्योंकि पिछले अगस्त से ही अध्यक्ष पद की जो है वो खाली है। जी हम लोग लगभग 22 अगस्त 2024 के बाद लगभग हम लोग 8 से 10 बार आंदोलन कर चुके हैं और लगभग 11 कैबिनेट की मीटिंग्स पूरी हो गई है। मुख्यमंत्री साहब आश्वासन पर आश्वासन दिए हुए, लेकिन अभी तक जेपीएससी चेयरमैन की नियुक्ति नहीं हो सकी है। तो हम सब बस यही मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द नियुक्ति हो। देखिए आज ये स्थिति है कि जेपीएससी का पिंडदान करना पड़ रहा है, मतलब जेपीएससी राज्य में मर चुकी है, तो हम छात्रों को विवश पूर्ण होके आके यहाँ पे इनका पिंडदान करना पड़ रहा है। तो रांची में रहकर तैयारी कर रहे हैं? जी बिल्कुल, रांची में रहकर हम तैयारी कर रहे हैं। हम गिरिडीह से हैं और तब से जून से अभी तक यहाँ पे रह रहे हैं। यहाँ का किराया देना पड़ रहा है, यहाँ पे हर तरह का खर्च है। बस सरकार के एक आश्वासन के चलते यहाँ पे रह रहे हैं कि आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, इस महीने हो जाएगा। सरकार बनते ही एक सरकार जब बनी थी तो बोली थी कि 1 जनवरी से पहले ठीक है हम कैलेंडर जारी कर देंगे, जेपीएससी चेयरमैन की नियुक्ति कर देंगे और जल्द से जल्द रिजल्ट प्रकाशित होगा। हम इसी आस में अभी तक बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार की कोई भी सकारात्मक पहल सरकार के द्वारा नहीं हुई है। इसको लेकर हम सब छात्र बिल्कुल नाराज है और आक्रोशित है। ये गिरिडीह से आकर के रांची में तैयारी कर रहे हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि हम लोग रेंट भी दे रहे हैं, काफी परेशानी जिसका सामना करना पड़ रहा है। घर वाले भी परेशान हैं कि कितना पैसा दें, कितना क्या कुछ करें, घर की स्थिति भी सही नहीं है। तो तमाम लोग हैं, काफी परेशान हैं। तो देख सकते हैं नवीन, ये नजारा जो है आपको जेपीएससी कार्यालय के समक्ष का है, जहां सभी जेपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं तो यहाँ पिंडदान कर रहे हैं आयोग का, और आयोग पिंडदान के बाद अब ब्रह्म भोज भी यहाँ आयोजित करेंगे। तो देख सकते हैं नवीन तस्वीरें यहाँ की। हम कुछ और अभ्यर्थी हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। लगातार आंदोलन कर रहे हैं आप लोग, आज पिंडदान कर रहे हैं। हाँ, मतलब ये हम लोग को मजबूरन करना पड़ रहा है। इतने दिनों से हम लोग अदर मीन्स ऑफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, बट कोई इसका इफेक्टिव रिजल्ट नहीं आ पा रहा था, तो हमें मजबूरी में कुछ और अलग करना पड़ा ताकि सरकार को एटलीस्ट इसका नोटिस हो सके और हम लोग के लिए कुछ फ्रूटफुल डिसीजन ले सके जल्दी। अब कहाँ से आए हैं? हम हजारीबाग से आए हैं। हजारीबाग से आए हैं। रांची में रह के तैयारी करते हैं, हजारीबाग में तैयारी करते हैं? नहीं, हजारीबाग में। हजारीबाग में तैयारी, बार बार आना पड़ता होगा यहाँ पे? हाँ, क्योंकि आंदोलन कर रहे हैं आप लोग, तो बार बार हजारीबाग से आपको रांची आना पड़ता होगा? हाँ, ये मतलब आउट ऑफ कंपल्शन आना पड़ रहा है। ऐसा कोई मतलब हम लोग को इंटरेस्ट नहीं है कि यहाँ हर बार आके और इतने मतलब अपना टाइम, अदर भी एग्जाम्स है मेरा, बाकी एग्जाम्स में छोड़कर इधर आना पड़ता है क्योंकि ऐसा है कि अगर ये हम लोग नहीं कुछ करते तो ये कितना लंबा पेंडिंग हो जाए इसका कोई गारंटी नहीं। इसलिए मजबूरी में आके हम लोग को करना पड़ता है। पिछला 7 महीने से रिजल्ट नहीं आया और हर कुछ दिन के बाद न्यूज आ जाता है कि अब होने वाला है, तो फिर हम लोग को उसके अकॉर्डिंग अलाइन करना पड़ता है। पहले किसी और एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, फिर इसमें शिफ्ट होना पड़ता है, तो वो बार बार जो स्विच हो रहा है उसमें एक मोमेंटम नहीं बन पाता है, तो प्रॉपरली ना दूसरे एग्जाम में फोकस हो पाता है ना इसमें, जिसके कारण हम लोग दोनों तरफ लटक जाते हैं। तो और भी लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। आप कहाँ से आए हैं? मैं गिरिडीह से हूँ। तो गिरिडीह से रांची आते हैं बार बार आंदोलन करने के लिए? जी। तैयारी कहाँ कर रखे करते हैं? मैं घर से क्या हूँ। घर से ही कर रहे हैं? जी। अच्छा बताइए, अब आज पिंडदान कर रहे हैं, इसके बाद ब्रह्मभोज भी करेंगे, काफी परेशानी होता होगा आप लोगों को तैयारी, क्योंकि बहुत पहले लगभग अगस्त से ही जो है वैकेंसी खाली है अध्यक्ष पद की? जी, प्रेशर तो है ही, इतने सारे लोग हैं, 7-6 महीना से पद खाली है, तो घर का एक प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक नहीं है, तो ये थोड़ा इफेक्ट करता है। और गवर्नमेंट, यहाँ की जो गवर्नमेंट है इस पे ध्यान नहीं दे रही है कि जो यहाँ के लोग, जो अच्छे लोग हैं वो सिस्टम में आ नहीं पा रहे, इसके चलते यही कहना चाह रहा हूँ।
उनका कहना है कि बार बार हम लोग का आंदोलन के लिए झारखंड रांची आना पड़ता है और रांची आकर के काफी परेशानी भी होती है, पैसे भी खर्चे होते हैं, कहाँ हम लोग क्या क्या करें, तैयारी करें या फिर आंदोलन करें, तमाम ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पे सामने निकल के आती है। तो अभी हम देख सकते हैं यहाँ की तस्वीरों के माध्यम से नवीन कि किस प्रकार से तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं। हम कुछ लोग और हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे। तो देख सकते हैं आपकी तस्वीरों के माध्यम से आंदोलन कर रहे हैं। पहले आप लोग एग्जाम के लिए करते थे आंदोलन, फिर बाद में रिजल्ट के लिए करते हैं, अब अध्यक्ष पद की नियुक्ति का भी आंदोलन ठेका आप लोगों ने ले रखा है। आंदोलन जब सरकार को जो चीज सरकार का चीज है, जो चीज सिस्टम का चीज है, वो जब पब्लिक करने लगता है ना, तो इसे ये समझ में आता है कि झारखंड का स्थिति बहुत खराब है। हर चीज के लिए, एग्जाम के लिए हम ही लोग करेंगे, कैलेंडर के लिए हम ही लोग करेंगे, अध्यक्ष के लिए हम ही लोग करेंगे, तो फिर ये चीज बता देना कि फिर सरकार यहाँ पे काहे के लिए आई हुई है, काहे के लिए आई हुई है। अब वोट जो जनता में छाती पीट पीट कर लेते हैं कि नियुक्ति देंगे, पिछला बार 5 लाख में ठगे थे, अब 10 लाख में ठगे हैं। और ये दुर्गति है कि झारखंड में अभी जेपीएससी का चेयरमैन नहीं है। अब 6 महीना में उपचुनाव हो जाएगा। याद है गांडे विधानसभा, तुरंत पद खाली हुआ, राज्यसभा गए शाहनवाज, और उसके बाद तुरंत ही हुआ उपचुनाव। और यहाँ पे 8 महीना से अध्यक्ष नहीं है। इसके लिए क्या कोई चुनाव होगा या किसी को नियुक्त किया जाएगा? अरे नहीं हो रहा है तो अपने आदमी को कर दो ना रे भाई, नहीं हो रहा है तो अपना आदमी को कर दो, जो आपके मर्जी से चले वही कर दो। कि क्या ऐसा आदमी नहीं मिल रहा है पूरा झारखंड में 4 करोड़ की आबादी में, क्या आपका कोई अपना आदमी हो? फॉरेस्टेशन जो होना होगा, मेंस का रिजल्ट होगा, क्या चीज का रिजल्ट होगा, नहीं होगा अगला रास्ता देखेंगे। इसमें पड़े हुए नहीं न रहेंगे, ये छोड़ देंगे कि नहीं होगा मेंस का तो छोड़ दिए, अब चले दूसरा रास्ता देखते हैं। लेकिन ये फंसाया हुआ है। जो चीज 6 महीना का चीज, जो चीज 1 महीना का चीज था, वो आज 9 मंथ चल रहा है। झारखंड का स्थिति पूरा दयनीय, हर क्षेत्र में देख लीजिए। मैया सम्मान योजना के तहत आप जीत के आए हैं, लेकिन आप लोग भी कवर कर रहे होंगे कि 2 महीना 3 महीना से मैया सम्मान योजना नहीं मिल रहा है। आप क्या चीज झांसा दे के ही आप जीतना चाहते हैं? अरे जो सिंपल चीज है उसको इतना कठिन क्यों बना रहे हैं? अध्यक्ष की नियुक्ति है, अध्यक्ष का नियुक्ति कर दीजिए। ठीक है, तो क्या लगता है कि अब जो आंदोलन का जो ये प्रारूप है, पिंडदान आप लोगों ने किया है, अब इसके बाद क्या होगी? पिंडदान किए हैं मतलब कि विश्वास नहीं है, आप विश्वास नहीं है, इसी चलते पिंडदान कर दिए गए हैं। आप 8-9 महीना से अध्यक्ष नहीं है। पिंडदान एक सांकेतिक रूप से सबको जानता है कि कोई ओरिजिनल, लेकिन एक सांकेतिक रूप से जब पिंडदान होता है ना, अमित तो समझ जाइए प्रतिक्रियाएं लीजिए। अमित संक्षिप्त में प्रतिक्रियाएं लीजिए, लोगों से संक्षिप्त में प्रतिक्रियाएं लीजिए। आंदोलन करने का शौक नहीं है। जी नवीन, देख सकते हैं कि जो बीजेवाईएम के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं शशांक जी, वो भी यहाँ पहुंचे हैं। अब हम इस राज्य का दुर्भाग्य है, मुख्यमंत्री जी को छात्रों की पीड़ा समझ नहीं आ रही है। जो छात्र अलग अलग जिले से आते हैं, यहाँ बैठ के रूम लेते हैं, पढ़ाई करते हैं, अपना समय दे रहे हैं, साल बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी उनको रोजगार नहीं दे रहे हैं। मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए कि जेपीएससी का अध्यक्ष की नियुक्ति अविलंब किस प्रकार से हो सके। छात्रों ने पिंडदान भी कर दिया है, ब्रह्मभोज भी कर दिया है। मुख्यमंत्री जी को सोचना है कि छात्र समुदाय के प्रति थोड़ा भी मर्म अगर मुख्यमंत्री जी को बचा है तो मुख्यमंत्री जी चूंकि दबाव में ही हर काम करते हैं, जैक का अध्यक्ष भी उन्होंने दबाव में किया है, और हम मानते हैं कि मुख्यमंत्री जी स्टूडेंट का दबाव इतना है कि मुख्यमंत्री जी को अविलंब जेपीएससी का अध्यक्ष नियुक्त करना पड़ेगा, क्योंकि इस राज्य का भविष्य, स्टूडेंट का भविष्य आधार में है। आप लोग अलग से कोई आंदोलन करेंगे छात्र? बिल्कुल, हम लोग छात्रों के आंदोलन के साथ पहले दिन से हैं, चाहे जेएसएससी का मामला हो चाहे जेपीएससी का मामला हो। ये केवल परीक्षा फल के परिणाम का वेट कर रहे हैं छात्र, और इतना भी मुख्यमंत्री जी अगर नहीं दे सकते हैं तो शर्म है मुख्यमंत्री जी, क्योंकि आप छात्र के विषय में सोच ही नहीं रही हैं। इस राज्य के स्टूडेंट के विषय में आपको चिंता ही नहीं है पहले दिन से, इसलिए मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए। और जेपीएससी का जो इतना बड़ा बिल्डिंग बना के रखे हैं, इतना रिसोर्स लगाते हैं, इसमें इतने स्टाफ को सैलरी देते हैं, और मेंबर किसको बनाते हैं? अपने पार्टी के लोगों को। उसके बाद भी जेपीएससी का चेयरमैन इन लोग नियुक्त नहीं कर पा रहे हैं। ये राज्य के छात्रों का दुर्भाग्य है, राज्य की जनता का दुर्भाग्य है।
आपने सुना कि ये बीजेवाईएम के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो थे और उनका साफ तौर पे कहना है कि छात्रों की लड़ाई में हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। इससे पहले भी जेएसएससी के लड़ाई में भी हम थे छात्रों के साथ में और जेपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति के इस लड़ाई में भी हम लोगों के साथ में रहेंगे। जी चलिए, तो दुर्भाग्य है अमित छात्रों का ये, जिस तरीके की नौबत आज आन पड़ी है, आयोग का पिंडदान करना पड़ रहा है और सरकार को जगाने की कोशिश की जा रही है, ये किसी दुर्भाग्य से कम नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद अमित आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। राज्य में जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर छात्र जो है अब पिंडदान तक पर उतर आए हैं। अब देखना है कि क्या इस पिंडदान के बाद भी जेपीएससी को अध्यक्ष मिलता है या जेपीएससी को अध्यक्ष कब मिलेगा, ये सवाल ही बना रहता है।